लखनऊ में यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के इतिहास में पहली बार मोदी जी के हाथ में बागडोर है। देश को मोदी जी के कार्यों वादों पर पूर्ण विश्वास है। मोदी जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। केंद्र सरकार का 10 वर्षों का कार्यकाल सेवा सुशासन को समर्पित रहा है, जिससे भारत का मान सम्मान बढ़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है। मोदी जी की सरकार में 15 लाख करोड़ की योजनाएं लागू हुई हैं। आज देश की आंतरिक बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में मोदी जी को सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। 60 सालों के बाद देश का माहौल बदला है। डिजिटल इंडिया को दुनिया के कई देश समझना चाहते हैं। विदेश नीति में भारत ने अलग पहचान बनाई है। ये कांग्रेस का हमेशा एजेंडा रहा है, समाज में जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे जाति समाज को बंटवारा करते रहो, और ये विरासत में कांग्रेस को मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, सामाजिक सद्भाव की बात करती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को एड्रेस करते हैं। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग परिवारवादी हैं और अपने घर की, अपने परिवार की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी और योगी जी देश की और प्रदेश की विरासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में धन्यवाद, शुभकामनाएं। 28-29 के दौरान 50 करोड़ का कुल वित्तीय परिव्यय किया जाएगा। पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों का रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया गया। आज भारतीय संविधान की बात होती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के रूप में आज भारत के सबसे सशक्त और संविधान रक्षक के रूप में एक नेता मिले हैं, जिन्होंने बाबा साहब की स्मृतियों को सहेजने के लिए 5 तीर्थ का निर्माण किया है। संविधान को माथे पर लगाकर उनकी सरकार ने तीसरा कार्यकाल शुरू किया। पुरानी संसद को संविधान सदन का नाम देने का काम भी मोदी जी के द्वारा किया गया है। विपक्ष की विभेदकारी नीति और संविधान विरोधी नैरेटिव को देश की जनता ने नकार दिया। इमरजेंसी लगाकर संविधान को सूली पर लटकाने वाली कांग्रेस और इंडिया अलायंस का झूठ जनता जान चुकी है, और मोदी जी और उनके कामों पर इस देश की जनता को भरोसा है। मैं आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की ओर से, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये अपेक्षा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर तरक्की करता रहे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस संकल्प को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है, हालांकि भाजपा तो आज चुनाव पखवाड़ा देश भर में मना रही है, लेकिन एक सवाल मैं ये करूँगा कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जाहिर बेग वो अपनी पत्नी के साथ फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। क्या आप कहेंगे, पहले तो शोषण की बात आती है, अब उनके घर में हत्या की बात आ गई है सपा के लोगों में, क्या कहेंगे? हमारी सरकार या हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का जो संकल्प है, हमने अपने सारे घोषणा पत्र आप भाजपा के देखो, उसमें अपराध की समाप्ति और अपराधियों के खिलाफ और अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही। तो हमारी पार्टी का एक कमिटमेंट है कि जो अपराधी है, जो अनैतिक कामों में शामिल है, जो गलत काम करेंगे, उन सब के खिलाफ सरकार विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई करेगी। हमारे अपराध में जाति, समाज, धर्म देखने के